हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, इस वीडियो पे हम सपना के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो टॉपिक अभी चल रहा है ना, उस पर हम बात करेंगे। सनी पर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो कुछ पी के आया है, उसका कुछ पी के खाना चल रहा है, क्या वो कुछ नशा वशा कर रहा है। उस पर बहुत ज़्यादा बात चल रही है, जिस पर मैंने कहा यार इस टॉपिक पर, इन दो टॉपिक्स पर, एक ये और एक दूसरा ये कि सपना के घर पर आई है पुलिस, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये क्या पूरा सिनेरियो है, तो चलिए वीडियो करते शुरू। अच्छा जी, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दो और लाइक एंड शेयर लाजमी कर देना। हाँ जी, तो अभी लास्ट वाला जो व्लॉग आता है ना, जहाँ पर सनी जो है वो बाहर से खेल कर आता है, उस वीडियो पर, उस पर मैंने बहुत सारे लोगों के जो है पॉडकास्ट भी देखी है। और इससे पहले भी मैंने वो कहा था कि मैंने कॉफ़ी की पॉडकास्ट देखी है कि क्या पी कर आए हो। और जो कल की वीडियो पे भी है, उस पर भी काफ़ी सारी बात चल रही है, क्योंकि जब वो मैच खेल कर आता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। यानी वो बिल्कुल, उसकी आंखें अजीब सी हो रही हैं और उसको चोट भी लग जाती है, वो गीला भी हो रहा होता है। तो जिसके ऊपर बात चल रही है कि वो यकीनन कुछ ना कुछ ड्रिंक कर रहा है। और वही सबा उसको कहती है कि अभी आप सो जाओ, अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, हम आपसे सुबह बात करेंगे, अभी आप बात करने के मूड में नहीं हो। तो काफ़ी लोगों का यही मानना है कि इतनी रात को सबा तो बख्शती नहीं, वैसे अगर नॉर्मल होता, यानी कि नॉर्मल नहीं था, तभी सबा ने कहा कि अभी आप सो जाओ और हम सुबह बात करेंगे, और हम जो है वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे। और वो आके नहाता है, करता है, यूँ तो बोलते, काफ़ी लोग कहते हैं कि यूँ तो नहाते नहीं है, लेकिन यूँ उसको नहाने की चाहिए होता है। और ये एक नहीं, बहुत बार एलिगेशन इस पर ये चीज़ की लग रहा है कि ये कोई ड्रिंक कर रहा है और या तो ये अल्कोहल पी के आ रहा है। देन इवन मैंने ना आज रेडिट पर एक पोस्ट देखी थी, जहाँ पर जो ना उसका जो खुशामदीद का पेज था ना गूगल पर, उधर LGBTQ जो है वो उसका प्लस को फ्रेंडली लिखा हुआ था और एक ड्रिंक का निशान बना हुआ था और हैप्पी हावर लिखा हुआ था ना। तो वहाँ पर इस चीज़ को ये बोला जा रहा था कि क्या वहाँ पर अल्कोहल मिलता है खुशामदीद में। तो ये भी एक बहुत सारी बातें हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि यार, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि या तो वो ड्रिंक कर रहा है या तो उसके रेस्टोरेंट में अल्कोहल मिल रहा है। आई नो कि अल्कोहल जो है वो काफ़ी इंडिया में आम है, क्योंकि काफ़ी जगहों पर, खैर मिलता तो पाकिस्तान में भी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा आम है। यानी लोग लाइसेंस वगैरह लेकर ये काम कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये काम सिर्फ और सिर्फ इलीगल तरीके से होता है। यहाँ पर लाइसेंस वगैरह लेकर भी आप ये काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सख्त मना है। फिर भी यहाँ पर ये चीज़ बहुत आम है, यहाँ पर आपको मिल ही जाएगी अल्कोहल ड्रिंक कहीं ना कहीं से। यही चीज़ इंडिया का, कि इंडिया में आप लाइसेंस वगैरह लेके काम कर सकते हो। तो काफ़ी लोग कहना है कि खुशामदीद में शायद जो है ड्रिंक वगैरह का, ये बार वगैरह का सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बार वगैरह का सिस्टम है। इनको या तो जिस बंदे ने ये पूरी की पूरी प्रोफाइल सेट की है ना, वो शायद सब कुछ जानता नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि वो किस मुस्लिम से जो है कनेक्ट करते हैं, मुस्लिम है, कौन सा रिलीजन को ये फॉलो करते हैं। तो इसलिए उसने LGBTQ फ्रेंडली भी लिख दिया है। जबकि मुझे लगता है कि LGBTQ भी जो है एक बहुत बड़ी बात है, चाहे शायद उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये जो इन्होंने फ्रेंडली लिखा है, ये क्या किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हैप्पी आवर भी है ना, ये हैप्पी आवर भी जो है किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ये इनको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है। इन्होंने ये कोल्ड ड्रिंक का समझ के जो है ना वो लगा दिया। इनको, मुझे लगता है, ये चीज़ों की समझ नहीं होती है। लेकिन आपको सेंस बहुत होनी चाहिए जब कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो ना, तो आपको इन सब चीज़ों की सेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप एक पब्लिक प्रोफाइल हो, तो आपकी फ़ौरन हर चीज़ को जज किया जाएगा। और जाहिर, जहाँ तक ड्रिंक की बात की, वो रात में ड्रिंक कर कर आ रहा है, उस वक्त भी इसने कहा था कि क्या पी कर आए हो, ये वो। तो लेकिन देखो, मुझे नहीं लग रहा कि वो इस तरीके से नशों में जाएगा। और हाँ, उसकी आंखें नींद की वजह से ऐसी हो रही थी, क्योंकि भाई एक इंसान जो सुबह को उठा हुआ, रात को 4 साढ़े 4 बज गए, खेल कूद के आ रहा है, जब वो जा रहा था तब। और मैच एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी हालत बिगड़ती है। आप जितने भी अच्छे हुलियों में जाओ, आप वापसी में जब आते हो तब आपके हुलिये बिगड़े भी होते हैं। तो मैच एक ऐसी हाल है। तो भाई देखो, एक रिव्यू करना और एक बेवजह के लांछन लगाना है, मुझे नहीं समझ आता है, जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी थोड़ी सी आंखें चेंज हो रही थी। ड्रिंक केवे की हालत बहुत बुरी होती है, ऐसा नहीं है कि ड्रिंक केवे की हालत बहुत सही होती है। वो व्लॉग में आने के काबिल, उसका अजीब सा, बहुत अजीब सा उसकी जो ना चाल ढाल सब बदली हुई होती है। ठीक है, उसकी थोड़ी सी चाल बदली हुई थी, लेकिन चाल इन द सेंस कि वो खेल के बदली हुई थी। क्रिकेट के अंदर अगर आप, जो नॉर्मल बंदा क्रिकेट खेलता है, अगर 3 4 घंटे वो क्रिकेट खेल कर आ रहा है, तो उसका हुलिया बदला हुआ ही होता है। यानी वो पसीने में भी शराबोर हो रहा होता है, वो हाथ मुंह धोता है तो उसकी वजह से वो गीला भी हो जाता है, कि जब वो निकल रहे होते हैं तब वो हाथ मुंह भी धोते हैं। क्योंकि जितना भी इन्वायरमेंट अच्छा हो, लेकिन क्रिकेट में आपको भागना दौड़ना होता है, बैटिंग करो या फील्डिंग करो, तो पसीने वाले हाल हो ही जाते हैं। और चोट लगने से कहाँ से लगता है कि वो ड्रिंक कर कर आ रहा है। तो ये मेरा मोटिव है, मुझे लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि ये एलिगेशंस हैं। और
लोगों को ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक दो हिंट उन्होंने पकड़ लिए हैं, क्योंकि सभा ने, देखो यहाँ पर गलती सभा की है कि वो इस किस्म से चीज़ें प्रेजेंट करती है कि लोग शक में चले जाते हैं। इससे पहले शक नहीं था, क्योंकि इसने कभी प्रेजेंट ही नहीं किया था इन सब चीज़ों को। अब ये चीज़ें ऐसी दिखा रही है तो लोगों को शक जा रहा है। तो गलती इधर सभा की है, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें दिखा रही है। अभी जब इसने बीच में भी कोल्ड ड्रिंक का था, तो इसने कोल्ड ड्रिंक पूरी वाजे नहीं की है, उसने वो बहुत बाद में जाकर सब कुछ क्लियर किया था, जो कि क्लियर खैर उसमें भी नहीं किया था, लेकिन उसने डबल मीनिंग बात की थी, जो डबल मीनिंग की वजह से ये फंसी है। तो ये इधर भी इसने डबल मीनिंग ही की, जबकि इसको पता है कि इसकी ऑडियंस अभी इस टाइम पर है। उस वीडियो को लेकर भी बहुत बात हुई, और ऐसा नहीं है कि उसने नहीं देखी, कॉफ़ी की वीडियोस वो देखती और कॉफ़ी ने ही वो वीडियो बनाई थी। तो यकीनन इसको इस बात का अंदाज़ा था कि अगर मैंने ये डाला, अगर मैंने इस तरीके का कंटेंट अपलोड किया, तो फिर से बात उठेगी, और अब की बार बहुत ज़्यादा उठेगी। और यही हुआ है, अब की बार हर पॉडकास्टर इस बात पर वीडियो बना रहा है। उस दफ़ा इस बात पर सिर्फ कॉफ़ी ने वीडियो बनाई थी, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनी थी। लेकिन इसको ये लग गया कि बदनाम होके भी नाम तो हो रहा है ना, शायद इसने उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू को ना बहुत अच्छे से ले लिया कि भाई बदनाम हो कुछ भी हो, बस नाम तो हो रहा है ना, व्यूज़ तो मिल रहे हैं ना। क्योंकि उसको पता ही ये बहुत सीधी सीधी चीज़ें दिखाएगी। जिस तरीके से भाई भाभी सीधी सीधी चीज़ें दिखाते हैं, तो भाई भाभी के व्यूज़ डाउन होने शुरू हो गए। जब भाई भाभी ने बीच में मसाला देना शुरू किया था, जब भाई की सिगरेट की पोलें खुल गई थी, तो फिर लोगों उनके पास व्यूज़ भी अच्छे खासे थे। तो ये चीज़ इसको समझ में आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता था कि ये हल्ला मचेगा। इसने ये हल्ला मचवा दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये उधर वीडियो में, मुझे समझ में नहीं आता ये सब चीज़ें वीडियो में क्यों डाली हैं कि हम सुबह सुबह बात करेंगे, अभी आपकी हालत सही नहीं है। क्या आपको नहीं पता कि ये डबल मीनिंग जा रहा है? डबल मीनिंग बाहर क्या निकलेगा? अगर उसने ड्रिंक नहीं भी की है, फिर आप आकर मजलूम बन जाते हो, बच्चे वाला फेस बनाकर बोलते हो फ्रेंड्स आपको सभा जैसा नहीं बनना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ वाकई आपको सभा जैसा नहीं बनना चाहिए। जो अपना हर रिश्ता सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए यूज़ कर रही है, उसको अच्छे से अंदाजा था। मैं बिल्कुल नहीं, कोई बच्ची नहीं है यार, वो 34 साल की बंदी हो चुकी है, अच्छी खासी मैच्योर्ड बंदा हो जाता है इस टाइम पर। हम इससे छोटे हैं, सीरियसली मैं 27-28 साल की हूँ अभी इस टाइम पर, 27 की हूँ, 28वां साल लगा हुआ है। इससे ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेव करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदगी एक टाइम पर आके आपको मैच्योर बिहेव करवाना शुरू कर देती है। लेकिन इतना ज़्यादा मुझे पता है कि मेरे अल्फाज कहाँ कुछ गड़बड़ मचा सकते हैं। एक पॉडकास्टर जिसका ना चेहरा है ना कुछ है, वो बोलते हुए सोच रहा है ना, वो उस मुल्क से वो बोलते हुए सोच रहा है, लेकिन ये इतने सालों से व्लॉगिंग कर रही है, उसको नहीं पता कि क्या जाना है, ऑडियंस इस चीज़ को क्या समझेगी, ये चीज़ का अंदाज़ा उसको क्यों नहीं हो पा रहा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अब कॉफ़ी को ले लो, कॉफ़ी की एज तो मुझसे भी ज़्यादा छोटी है, बट वो लड़की फिर भी समझती है। आज की चाय को ले लो यार, जितनी एजुकेटेड पॉडकास्ट जो है वो चाय बनाती है ना, सीरियसली मैंने बहुत कम मैच्योर्ड लड़कियां देखी, वो भी छोटी है, उसकी भी एज कोई बड़ी नहीं लग रही है, लेकिन उसको भी पता है कि उसको क्या वर्ड्स निकालने हैं, किधर वर्ड्स पे स्टॉप मारना है, क्या चीज़ ऑडियंस के सामने क्या बन के जाएगी, उसको भी अंदाजा है। लेकिन इस बंदी को अंदाजा ही नहीं, ये आज भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाती। इतना बड़ा एलिगेशन है ये, इतना बड़ा, जिस तरीके से दीपिका ने मचाया था ना हल्ला सरोगेसी को लेकर, कभी पेट उसका ज्यादा दिखता था, कभी कम दिखता था, कभी इस तरीके के कपड़े पहनती थी, कभी इस एंगल से शूट करवाती थी, सरोगेसी की बात, उसकी बेटी को लेके बात, वो हल्ला इन्होंने छोड़ा भाई। ये कभी भी क्लियर नहीं करेंगे इस बातों को, देखना ये कभी भी ये आएगी भी नहीं अल्कोहल वाली बात को लेकर क्लियर करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि यार ये बात चल रही है ना, व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, ये इस बात को क्लियर करेगी भी नहीं। जिस तरीके से दीपिका ने आज तक इस बात को क्लियर नहीं किया है कि इसकी कोई बेटी है नहीं है, आज तक सिर्फ सब लोग अपने अपनी तरफ से बातें कर रहे होते कि है नहीं है, क्योंकि सामने कुछ भी नहीं है भाई। जो चीज़ सामने नहीं है उस चीज़ पे यकीन करना मुझे नहीं लगता कि अक्लमंदी है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वाकई बेटी है नहीं है। और मेरा तो हमेशा मानना है कि आजकल के सोशल मीडिया के दौर में अगर उसकी बेटी होती तो वो अब तक सामने आ चुकी होती, क्योंकि रौनक समसन भी एक जाना माना चेहरा बन चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको जानता नहीं है, उसका चेहरा मीडिया पे नहीं है, तो मीडिया पे उसका चेहरा है, आजकल निकल ही आती हैं चीज़ें, तो वो निकल आएंगी चीज़ अगर उसकी बेटी होती तो। लेकिन उसकी बेटी या तो नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा अंडर पेटा छुपा के रखी है, तो वो नज़र नहीं आ रही है। तो यही सीन है कि क्लियर भी नहीं करेगी इस बात को कि हाँ ठीक है बातें हो रही हैं, होने दो। तो ये अल्कोहल वाली बात भी ऐसी है कि जो चल रही है चलती रहेगी चलती रहेगी। दूसरी तीसरी बार हुआ है कि इसकी वीडियो से अल्कोहल की बात निकल कर और इसकी वीडियो से ही निकल कर आई है, और खालिद के ऊपर ही लग रही है, सनी के ऊपर ही बात लग रही है। लेकिन हाँ, उसकी मुझे थोड़ी सी आंखें बदली हुई ज़रूर नज़र आई हैं, लेकिन उस आंखें बदली हुई को मैं अल्कोहल से नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि आंखें थकान से भी बदली हुई हो सकती है। कुछ भी कह लो भाई, एक आदमी जो 2 साल से ऐसे ही सुकून वाली जिंदगी गुजारा, अब काम कर रहा, 2 बारी तो पड़ रहा है, उसके बाद मैच खेलने के लिए जा रहा है, और मैच खेलना भी कोई आसान काम नहीं है भाई, जान चला रहा है वो। तो वो आंखें उसकी उसी वजह से बदली हुई। और जो उसका कहना है कि सुबह बात करूंगी मैं आपसे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी थकन को लेकर ही है कि ठीक है तुम अभी सो जाओ, बहुत थके हुए हो, मैं तुमसे सुबह बात करूंगी। लेकिन लोगों ने उसको जो है वो दूसरी तरफ मोड़ कर ये बात कही है कि ये जो है पी के आया है, इसीलिए जो है वो इस तरीके से कर रहा है। यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इतना ज़्यादा ये नहीं हो सकता है कि ये पी के आना शुरू हो जाए, जबकि ये लोग बहुत अच्छे से इनको पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इनकी जो रेपुटेशन है पब्लिक में वो बहुत ज़्यादा डाउन जाएगी, बहुत ज़्यादा इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पब्लिक रेपुटेशन की वजह से भी नहीं करते हैं कि नहीं यार ये हमारी ख़राब जाएगी,
तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करेंगे और सनी ऐसा कुछ करेगा। ठीक है, पैसों का नशा आप बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यार, मेरा पता नहीं दिल मानने को रेडी ही नहीं है ये बात। तो जो चीज़ मुझे नहीं लग रही है, और मैंने उस व्लॉग को 2 से 3 बार देखा है कि यार कहीं से मुझे कुछ हिंट मिले कि यार वाकई ऐसा सीन है, लेकिन मुझे नहीं फील हुआ सीरियसली। मुझे सिर्फ और सिर्फ हर बार वही फील हुआ है कि क्रिकेट खेल कर आया, उसको क्रिकेट की वजह से ही चोट लगी है। तो ये मेरा मानना है, बाकी हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। अच्छा, वो पूरा का पूरा मैं सिनेरियो आपको बताती हूँ, लोगों को शक कैसे हुआ है। देखो, लोगों का शक भी बेवजह नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों का शक बेवजह है। शक दलवाया इन्होंने ही है। जब वो आता है ना तो बहुत स्लो आवाज़ में बोलता है, मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स, और उसकी आवाज़ में भी जो है ना वो काफ़ी एक लहरानापन होता है ना, जो एक नशे की हालत में होता है, वो उसी तरीके से वो लहरा के बोलता है। लेकिन मैं आपको अब भी कह रही हूँ, ये जान के कर रहे हैं, सीरियसली ये जान के कर रहे हैं। उसके बाद जब सबा कैमरा लेके खड़ी हुई होती है, सबा बोल रही होती है, इधर मैं तुम्हें बताती हूँ, तो अंदर से चिल्ला रहा होता है, नहाने तो देना, तो क्या हुआ। काफ़ी उसकी टोन जो है वो तेज़ होती है, और काफ़ी वो गुस्से में फील हो रहा होता है ना, काफ़ी लोगों को गुस्से में फील हो रहा होता है। उसके बाद जब वो बेड पे बैठा होता है, जब वो बोलती है अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, तब भी काफ़ी लोगों को फील होता है कि नशे में नहीं है, ये नशे में। उसकी आंखें उस वक्त बिल्कुल ठीक होती हैं। और हाँ, उस वक्त मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ जब ये इधर आके बोलता है ना कि फ्रेंड्स आ गया हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि शायद ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसका कुछ चक्कर चल रहा है। लेकिन आगे जाके जैसे ही मैंने फील किया ना, जब उसको गुस्सा आया, जब ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने कहा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऑडियंस से व्यूज़ लेने के लिए किया जा रहा है। तो जिन लोगों को लगा भी है वो भी अपनी जगह पर राइट है, क्योंकि किसी भी नॉर्मल बंदे को अगर कोई गौर से इस वीडियो को ना देखे तो कोई भी बंदा समझ जाएगा कि बंदा नशे में है। लेकिन जो बंदे ने, मैंने कम से कम ना 5 से 6 बार वो क्लिप देखा है सीरियसली, क्योंकि देखो मैं किसी पे ऐसे एलिगेशंस नहीं लगा सकती। ठीक है, मेरा काम रिव्यू करना है, लेकिन एलिगेशन लगाना नहीं है, तो इसीलिए मैं किसी से भी ऐसे एलिगेशन नहीं लगाऊंगी। इवन मुझे वो जो कोल्ड ड्रिंक वाला सीन है ना, ये तो मुझे मिला ही नहीं है अब तक कि कोल्ड ड्रिंक वाला सीन कहाँ हुआ था। तो ये कोल्ड ड्रिंक वाला सीन तो मुझे मिला ही नहीं है, लेकिन हाँ, ये सीन मुझे मिल गया था जिस पर मैंने 5-6 बार मैंने वो वीडियो देखी है। और जब मैंने इस वीडियो को गौर किया, जब वो बेड पे बैठा हुआ, जब मैंने उसकी आंखें देखी, तो मैंने ये कहा सिर्फ ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और भाई पॉडकास्टें बन गई हैं इसके ऊपर। इसमें कसूर ना खालिद की शक्ल का भी है। मसला ये, किसी किसी की शक्ल ना जागने के बाद, ऐसे खेलने के बाद ना नशड़ी हो ही जाती है, तो ये किसी किसी के शक्ल के भी कसूर होता है। तो ये कसूर जो है ना इस वक्त सनी की शक्ल का भी है। तो और एक और बात यार, मुझे ना बड़ा अजीब लगता है कि मतलब खुद जो काम करती है वो दूसरा जब कोई काम कर रहा होता तो उसको ट्रोल करने के लिए बैठ जाती है। जैसे कि ना सनी इसकी गाड़ी में जो ना मूंगफली खा रहा था, उसको मूंगफली के पीछे ही 2 दिन से पड़ गई है, तुम इतना मेरी गाड़ी में कचरा करो। गाड़ी में कचरा हो रहा तो जान तो जा ही रही है ना, अपनी चीज़ पर कचरा होता तो जान तो जाती है, दूसरे की चीज़ का, दूसरे के घर का सत्यानाश करती है तो कुछ नहीं। अब देखो, अम्मी घर पे जाके सत्यानाश करती है तो कुछ, अम्मी घर पे जाके जितनी भी गंद मचाती है तो जो ना वो सब सही होता है, क्योंकि वो तो अम्मी का घर है ना, उस पर थोड़ी उसका जाता है। लेकिन अपने घर में जैसे गंद मचनी शुरू होती है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। तो इसका गाड़ी के साथ भी यही सीन है, जैसे सनी ने इस दफा गाड़ी में मूंगफलियां खाना शुरू की ना, तो उसकी जान हलक में आ गई। और मुझे लगता है सनी को भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गाड़ी से मूंगफली का कचरा निकलना आसान नहीं होता है। लेकिन भाई रोड के बीच में खड़े रह के जो ना ये मूंगफली खा रहे हैं, मतलब कोई तमीज, कोई तहजीब नहीं है, कोई कानून की कोई पासदारी नहीं, कुछ नहीं। रोड के बीच में खड़े रह के मूंगफली खा रहे। भाई घर में खा लो, कौन सा ऐसा तुम बिजी घूम रहे हो कि तुमसे घर में खाने का, तुम्हारे पास घर में खाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। और एक आदमी आके बोलता भी कि आप रोड के बीच में खड़े रह के मूंगफली खा रहे हो, वो बोलता भी है, तो उसको भी आगे से मूंगफली दे देते कि तू भी खा ले भाई, हम तो उल्टा काम कर ही रहे हैं, तू भी कर ले। तो उसको जैसे ही वो बोलती है ना कि तुम गाड़ी में मूंगफली खा रहे हो, तुम तो ये वो, जैसे ही वो अपने आप को बहुत पासदार बनाती है ना, तो सनी है भाई, ये हमारी तरह थोड़ी है, तुम हमें जो है वो खुद का विलन बना देती हो। सनी तो तुमको ही विलन बना के खड़ा कर देता है। तो उसने क्या करा, सनी ने बोला अच्छा खुद भूल गई तुम, जो तुम मेरे अम्मा के जो है वो सऊदीया से लाए हुए कंबल पे बैठ के खाती थी और हमें पूरे पूरे कंबल झाड़ने पड़ते थे, तो खुद भूल गई। तो ये खुद को बहुत मासूम बच्ची बनाती है ना, तो ये सनी इसकी पोल पट्टियाँ खोल देता है। तो इतनी मासूम और बच्ची तुम भी ना बनो, तुमने भी जो है मेरी माँ के ब्लैंकेट, मेरी माँ के घर में बहुत गंदगियाँ मचाई है, तुमने भी एक मूंगफली वाली ही गंदगियाँ मचाई है। तो फौरन उसका मुंह तोड़ देता है, फौरन। तो ये बात है कि फौरन अगले व्लॉग में जस्टिफाई देने के लिए, क्योंकि आजकल ना जस्टिफाई पॉडकास्ट बहुत सुनना शुरू हो गई, जिसका ये जस्टिफाई फौरन आके नेक्स्ट व्लॉग में दे देती है। नहीं, सनी का मतलब ये नहीं था, सनी का मतलब वो नहीं था, गाड़ी में खाते हम तो मजाक मस्ती करते रहते हैं। अपनी चीज़ों को लेकर ना सबा ही सिर्फ जो है वो पोजेसिव नहीं, अम्मी भी बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब मेरी चीज़ भले भाई मैं सबका खाऊँ, मेरा खाना अंधा हो, वो वाला सीन है। हमारे इसमें कहावत है ना, तो वही वाला सीन है। जैसे ही आती है ना तो रेस्टोरेंट लेके जाती है अम्मी को, तो अम्मी को दिखाती है अम्मी आपका पेड़, तो अम्मी बहुत मासूमान आवाज में बोलती है सुना हो गया मेरा घर। मतलब इनके घरों में जो ना ये जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है ना, उसकी वजह से भी इनके घर में जगह है ना सूनी पड़ जाती है। मतलब भाई सही है, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, ये कोई असली पेड़ था नहीं, लेकिन अम्मी की जान जा रही थी। और ये अम्मी को अच्छे से पता है कि सबा कुछ भी चीज़ दिला के देती है, वो बराबर का हक रखती है कि उस चीज़ को कभी भी लेके जा सकती है। यानी माँ को दिलाई हुई चीज़ पर माँ का हक नहीं है कि उनको खुद को निकालना हो, वो बात अलग होती है। लेकिन क्योंकि वो चीज़ उसने दिलाई थी इसलिए वो उठा के ले गई, ये तो मैंने दिलाई थी, 11,000 रुपये का पेड़ मैंने दिलाया था, इसीलिए जो है मैं उसको लेके जा सकती हूँ। जब
जबकि आप देख लो शुएब की कभी भी ऐसी आदत नहीं है। शुएब कुछ भी दिलाता है वो बस फिर अम्मी का हो जाता है, यानी वो उसको फिर पूरा का पूरा ऐसी अम्मी को ट्रीट करवाता है कि वो चीज़ अम्मी की है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है जो मुझे दिखता है दोनों बहन भाइयों में। सबा की बनती कोशिश होती है, सबा कुछ भी दिलाती है उस चीज़ को फौरन जताती है कि मैंने दिलाई, ये मेरी है। तो ये अम्मी के घर में भले पड़ी है लेकिन ये है उसी की। तो वही चीज़ उसने पेड़ के साथ किया। हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो चीज़ ये दिखाते अपने व्लॉग्स में बार बार है, तो फिर वो बहुत बड़ी बात बन जाती है नॉर्मली। और उसके बाद वो बता दिया। अच्छा, इनके रोने धोने नहीं खत्म होते यार, मेरे को समझ नहीं आता शुक्र काहे नहीं है इनकी जिंदगी में। मतलब कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो लोगों का ख्वाब है, जो हजारों और करोड़ों लोगों का शायद ख्वाब होगा, जो तुमने हासिल किया अपनी जिंदगी में, फिर भी तुम्हारी जिंदगी में शुक्र नहीं है। वो बाहर बैठे हुए वेट कर रहे होते। अभी छोटा सा रेस्टोरेंट है ना, क्या करे, वेट करना पड़ेगा। इतनी मजलूमियत से बोलती है ना, जैसे बेचारी ने ढाबा खोला हो। ढाबा खोलने वाले मैं बोलती हूँ शायद शुक्र अदा करता होगा अपनी चीज़ पर कि यार मेरे पास ना होने से कुछ तो बेहतर है। जैसे वो नहीं एक आधी स्टूल वाला जो ढाबा होता है उसका वो उस तरीके से इसने मुंह बना के बैठू। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ पर कि यार तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम इतनी नाशुक्री कैसे कर सकते हो। तुम्हारे पास जिंदगी में जो है ना वो शायद लाखों और करोड़ों लोगों का ख्वाब है। तो तुम अपनी जिंदगी में उस चीज़ पर शुक्र अदा करने के बजाय तुम अपनी जिंदगी में रोना। इसकी जिंदगी में शुक्र मैंने बहुत कम ही देखा है, हमेशा इसकी जिंदगी में रोना ही होता है। फ्रेंड्स हमने ये नहीं देखा, फ्रेंड्स हमारी जिंदगी में पहली बार, हालांकि 4 साल से ये अच्छी खासी अर्निंग कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसकी जिंदगी में अर्निंग नहीं है, उसने खर्चे नहीं किए। 4 साल में इसने बहुत खर्चे किए हैं और बहुत अच्छी जिंदगी, लेविश जिंदगी उसने गुजारना शुरू कर दी थी यूट्यूब के बाद से। ठीक है, वो अलग बात है, उसने सेविंग पे उस टाइम पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हुआ था, लेकिन जिंदगी उसने लेविश फिर भी गुजारी है। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज्यादा खाने पीने में कटकसर गुजारनी पड़ गई जब से उसने यूट्यूब स्टार्ट किया। लेकिन अब भी देख लो 4-5 साल बाद भी उसकी जिंदगी के रोने खत्म नहीं हुए। मतलब वो जिंदगी के रोने, फ्रेंड्स हम तो पहले बॉर्नविटा को कभी रो रही होती है, कभी कुछ को रह रही होती है, अम्मी उसको ये बना, तो इसकी जिंदगी के रोने। अभी देख लो रेस्टोरेंट 3 दुकानें इसने ली, 8, 9, 10 इसने 3 दुकानें परचेज की, 3 दुकानों को इसने मिला के रेस्टोरेंट बनाया, फिर भी इसकी जिंदगी का रोना। मगर छोटा सा रेस्टोरेंट ना, हाँ बहन, ये छोटा सा रेस्टोरेंट करोड़ों लोगों का ख्वाब है जो तुमने पूरा किया है। तो उस चीज पर तुम शुक्र अदा मनाओ, बनिस्बत इसके कि तुम इस चीज को बैठ के रोती रहती, हर बात पे रोती रहती। फिर लोग ट्रोल करते तो फिर आ जाती है मासूम सा मुंह बना के, फ्रेंड्स आप लोग मुझे गलत समझते हो, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे गलत समझते हैं, मुझे मेरे हेटर्स हैं। हेटर्स नहीं है, कौन हेटर होगा मुझे बताओ जो तुमको सलाह देगा कि तुम ये जो कर रही हो वो गलत है। बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, अपनी चीज़ों पे तो उसका हक पूरा जमा हुआ होता है, ले जाती है, और अम्मी को शर्मिंदा करवा रही है वहाँ पे बैठ के बिल भरने के लिए। यार कैसी हो तुम यार, मतलब तुम ठीक है मजाक मस्ती भी कर रही हो, लेकिन तुम ऐसी मजाक मस्ती कैसे कर सकती हो अपनी माँ से बैठ के, है ना। उसका बनती कोशिश होती है कि भाई अम्मी बिल दो। और एक आजकल ना कृष्णा को बड़े ताने दिए जा रहे हैं। अब तो ये कमाना शुरू हो गया ना, तुमसे ज्यादा कमा रहा है वो बंदा, फिर तुम्हारे घर के इतने काम करता है वो। उसने तुमने उसको नौकरानी भी बना दिया है, तो तुमने उसको खाना बनाने वाला भी बना दिया है, तुमने उसको एडिटर भी बना दिया है, तुमने उसको सफाई करने वाला भी बना दिया, तुमने उसको जो है वो ओपनिंग करने वाला भी बना दिया, तुमने उसको कोलैब संभालने वाला भी बना दिया, इंस्टा संभालने वाला बना दिया, तुमने उसको सब बना दिया। एक बंदे को ऑल इन वन बना दिया। और तुम उसको सैलरी क्या पे करो ये तो हमें भी नहीं पता है, ठीक है। तो मैं इस पर बात नहीं करूंगी, हो सकता है सैलरी उसको सब कुछ मिला के पे कर रहे हो, लेकिन उसको बार बार तो सुनाता है। खास करके सनी, तुम तो कमाना शुरू हो गए ना, सनी कृष्णा तो अब कमाना शुरू हो गया ना, तो कृष्णा से खाने लो, तो कृष्णा से तुमसे ज्यादा कमा रहा है भाई। वो अपनी मेहनत की कमा रहा है, अगर कमा भी रहा है तो मेहनत की कमा रहे हो। तुमने तो जो आज तक कमाया था, तुम्हें तो बैठे बैठे शादी करने का वो मिल गया था, तुमने तो शादी करके कमा। खैर मेहनत तो उसने भी की, बेचारी ने संभाला, सबा को संभालना आसान काम तो नहीं है ना। तो खैर मेहनत की कमाई तो वो भी खा रहा है, ऐसा नहीं बोलते, लेकिन बहरहाल उसको आजकल बड़ा ताना दिया जा रहा है, वो कमा रहा है। तो भाई ये ताना तुमको जब लोग दे रहे थे तो तुम्हें बड़ी मिर्ची चढ़ती थी। तुम बोलते तो सनी को बेरोजगार नहीं बोलो, सनी को ये नहीं बोलो, तो तुम किसी को बैठ के ताने दे रहे हो तो तुम्हारा ताना चलता है। तुम्हारा ताना मजाक और हमारा ताना ताना, ये क्या बात है भाई। तोड़ा कुत्ता रोमी, हमारा साडा कुत्ता कुत्ता, ये क्या बात हुई, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन नहीं, हमारे साथ यही वाला सीन होता है। चलो जी, ये था व्लॉग में, और भी 1-2 पॉइंट्स हो गए होंगे जो मिस हो गए होंगे। भाई पूरा व्लॉग इसका मसाले से भरपूर मिलता है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, इसके व्लॉग में से मसाला निकल आता है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके व्लॉग में से मसाला खुद मिलता है, कभी भी ढूंढना नहीं पड़ता है, कभी भी नहीं। इवन शुएब और दीपिका के व्लॉग तो अभी भी ढूंढने पड़ते हैं कि यार ठीक है, इनके व्लॉग्स में सिर्फ रोहान को लेके ए रोहान वो रोहान, बस यही चलता रहता है और कुछ नहीं है। चलो जब हम बात करेंगे थोड़ी सी सपना के व्लॉग की, लेकिन मुझे लग रहा है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैंने सपना की बात करनी शुरू की, क्योंकि सपना पे FIR हुई है। नहीं, सपना के घर वालों पर किसी ने कहा कि FIR हुई है, और एक बंदी है जो कि इसी तरीके से रिव्यू वगैरह करती है, उस पर भी FIR हुई है, उसका भी पूरा सीन है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि क्या सही है क्या नहीं है। आई थिंक सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करते हैं, कि पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कल भी मुझे आया कि आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि आपकी पॉडकास्ट शॉर्ट बने। कोशिश तो करती हूँ यार, लेकिन नहीं होती है। वो बोलते हैं हम वर्क में, यार कोई नहीं, मेरी वैसे भी फेसलेस पॉडकास्ट होती है, आप चला के साइड में रख के सुन लिया करो, अपना काम भी करते रहा करो और पॉडकास्ट भी एंजॉय करते रहा करो। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।